और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें सांसद कंगना रनौत इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन पर आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है, तो वहीं इस फिल्म का विरोध एसजीपीसी ने भी किया है। 6 सितंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं। बेअंत सिंह उन 2 बॉडीगार्ड्स में से एक थे जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें सांसद कंगना रनौत इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन पर आपत्ति जताई है और उनका ये दावा है कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया। दिखाया है कि संत भिंडरां वालियां दा करैक्टर अदा कर रहा है जिहड़ा बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखाया है कि वो डिमांड कर रहा है कि सानू खालिस्तान चाहिए है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरैना से। अहम खबर की मुरैना जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां छात्रों को निःशुल्क बांटी जाने वाली किताबें कबाड़ की दुकान में बेची जा रही हैं। यहां पहली क्लास से लेकर 5वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी कोर्स की 2 क्विंटल किताबें कबाड़ में बेची गई और दूसरी तरफ छात्रों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल पा रही हैं। लक्ष्मी नारायण के पुरा के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर शिव नारायण शर्मा पर किताबें कबाड़ में बेचने का आरोप लगा है। तो देखिए 2 क्विंटल किताबें जिनका कोई हिसाब नहीं है, कबाड़ में किताबों को बेच दिया गया। जी किताबें कहाँ से आई, कौन लेके आया था? नारायण मास्टर है, पंडित जी महाराज मटियापुरा वाले, वो बलम नहीं रहते कहीं। आपने क्यों खरीदी, क्या क्या उन्होंने? सवाल ये है भाई, बहुत पुरानी किताबें नहीं है, तुम आप ले लो कवाले। तो हमने किसी आपको गड़बड़ कुछ नहीं होगा। और चलिए सीधी तस्वीर इंदौर से, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। श्रीमान सांसद शंकर लल्लवानी जी, माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र हरडिया जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू जी, इस अवसर पर सभी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्वानों के बोलने के बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए। जो विषय उनने रखा है, जिस प्रकार से हमने शुरुआत की, हमारी भूमिका तो उसी प्रकार से है। दीपक प्रकाश देता है, दीपक का अपना एक महत्व है। वो घोर अंधकार में अकेले दृढ़ता के साथ वो अपनी उज्जवल धवल आभा कीर्ति से सूर्य का आभास कराता है। लेकिन दीपक के जलने के पहले कौन जलता है? वो बारीक सी तीली जो दीपक को प्रज्वलित करती है। सरकार का काम उतना ही है, जो अपना अस्तित्व मिटा करके इस प्रकाशमान दीपक को प्रज्वलित करने में थोड़ी सी मदद करे, ज़्यादा नहीं करे। अब हमारी संस्कृति को अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा, गौतम बुद्ध ने दुनिया में अपने बोध पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, अलग अलग प्रकार की साधना की, लेकिन जब उनको बोध मिला तो बोध मिलने में उनके शिष्य प्रेषिष्य आनंद से वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप में वो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अचानक आनंद ने एक
धीरे से पूछ लिया कि भगवान वो आपने सब बातें कर दी, लेकिन ये बताओ मृत्यु का कारण क्या है। बोध मुस्कुराए कि आनंद तुम मस्ती छोड़ते नहीं हो। तो एक शब्द में कितना सुंदर उत्तर दिया हम सबके लिए, वो हमारी संस्कृति से जोड़ने का परिचायक भी है। किसी भी की मृत्यु का कारण उसका जन्म है। जन्म हुआ तो मृत्यु तो होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। मृत्यु अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई का एक्सीडेंट होगा, कोई बीमार होगा, कोई वृद्ध होगा, जो भी होगा, लेकिन जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। अब इस जन्म और मृत्यु की व्यवस्था से हमारी संस्कृति हमको कैसे सिखाती है, फिर वापस भगवान कृष्ण पे आते हैं। ये उसी प्रकार से सिखाती है कि जब हमारी संस्कृति इस चीज को जानती है, इसलिए हमारे कोई भी देवता ने शरीर छोड़ा है, हम उनकी मृत्यु की तिथि नहीं मनाते, हम उनकी केवल जयंती मनाते हैं। उनका जन्म हुआ ये आनंद है। शरीर तो सबका छूटेगा, लेकिन जब ये शरीर छूटने का क्रम निश्चित है तो उसको क्यों रोना। जीते जी जो करा उसको याद करो, तो जयंती सार्थक, नहीं तो काहे की जयंती। ये हमारे लिए अपना जयंती मनाने का तरीका। जन्म के साथ जो उनके किए गए काम, उन कामों से उसकी रेखा, उसके हाथ में यश मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं सभी विद्वान के हमारे यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता बनने के लिए देवता का स्वर्ग लोक होगा, वहां से वो फिर हमारे भी जन्म लेके आते ही क्यों हैं। तो प्रश्न ये भी होता है, तो इसमें उत्तर मिलता है कि जब कर्मों का संचय कम होता है, पुण्य कम होते हैं, तो पुण्य के संचय के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेकर हमारे हाथ में यश लो, अपने हाथ में पुण्य कर्म की यश कीर्ति लेकर के फिर आप मोक्ष की तरफ प्राप्त हो जाओ, तो जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान कृष्ण के जीवन में वो सारी बातें हैं। ये हमने बात निकाली तो जन्माष्टमी के अवसर पर इसी को इसी तरह से बात की कि भगवान को भगवान मान करके हमने भगवान के साथ भी थोड़ा सा पुनर्विचार का मौका लेना चाहिए। भगवान बना दिया तो इंसान ने कह दिया भगवान सब कर सकते, हम तो नहीं कर सकते, हम अपने आप को अलग कर लेते। अरे भगवान मनुष्य बन के आए, वो सुख दुख कष्ट परेशानी सब उनने झेली। उन सुख दुख कष्टों के बीच में भी उनने अपने मार्ग नहीं छोड़ा। यही तो सीखने वाली बात है, इसी को तो हम सब रेखांकित करना चाहते हैं। यही तो तीली जलाने वाली बात है। हम उसको छोड़ देंगे तो भगवान को अलग कर देंगे, तो हम अपने आप को छोटा कर लेंगे भगवान के साथ जोड़ करके। और इसलिए उनके जीते जी जो जो उनने किया है, अब जैसे कुछ चीजें हमारे काल के प्रवाह में विचार करने की तो हो ही जाना चाहिए। जैसे मैं एक विचार करता हूँ, मैंने प्रश्न रखा था, अभी आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, मैं इंदौर वालों को बधाई देना चाहूँगा। आपने अपने घर से बुला करके सब बाल गोपाल को कृष्ण बना करके बुलाया है, और आपने सुंदर स्लोगन लिखा है, हर घर कृष्ण हर माँ यशोदा। इतने में सारी बात आ गई। कितना अच्छा स्लोगन है, हर घर कृष्ण हर घर यशोदा माँ। तो ये यशोदा माँ और कृष्ण माँ की, कृष्ण की दोनों की स्थिति विचार करने के लिए इतने में ही पर्याप्त हो जाएगी। आप कभी कल्पना करो, भगवान कृष्ण के पहले यशोदा माँ की संयोग से यशोदा माँ का वो पक्ष नहीं आ पाता जो आना चाहिए। आप अंदाज लगाओ कि वसुदेव देवकी के एक पुत्र मर रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, तीसरे जा रहे हैं, वो कितनी बुरी विभत्स तरीके से। लेकिन वसुदेव देवकी का त्याग कितना होगा कि उनके मन में विश्वास है कि हाँ, आज नहीं तो कल कृष्ण का जन्म होगा और कंस का अंत होगा। तो वो उतने कष्ट के बाद भी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान को पाने के लिए भगवान के बजाय मनुष्य लोक की तरह से विचार करो। अपन कल्पना करो, 7 बच्चे एक दिन में तो नहीं होंगे, और वो भी जेल में। लेकिन उनका कितना कलेजा बड़ा होगा कि वो बार बार पैदा कर रहे, बार बार जा रहे हैं, मर रहे हैं। उनके सामने कोई नवजात बच्चा पैदा हो और माँ बाप के सामने उठा करके दीवार पे फेंक के मार दे, तो आदमी को लगे कि भैया भगवान, ये दुनिया देखने के बजाय एक दूसरे का गला घोट लो, अपन तो अपनी जिंदगी लीला खत्म कर दो। ये मन में आएगा कि नहीं आएगा? ये कष्ट किसने सोचा कि ये, अब ये भी मान के चलो वो भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी सदैव सही थोड़ी निकलती। सही हो नहीं हो तो क्या कर ले, कई जगह हमारा विचलन।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।